शुमाइला की शादी। अम्मी को किसी ने सियालकोट का एक रिश्ता बताया तो उन्होंने कहा कि अब रिश्ता देखने लाहौर से सियालकोट कौन जाए। लड़के वालों से कहें कि वो लड़की को देखने के लिए आते वक्त लड़का अपने साथ ही ले आए। हम उसे यहीं देख लेंगे। अगर हमें लड़का समझ आ गया तो हम रिश्ता कर लेंगे, वरना हमारे लिए इतनी दूर जाना मुश्किल है। सियालकोट वाले भला लाहौर का रिश्ता हाथ से निकलने दे सकते थे? वो इशारा मिलते ही लाहौर हमारे घर आ गए। जब वो ड्राइंग रूम में बैठे थे तो मैंने दरवाजे की दराड़ से देखा कि उनके साथ दो आदमी हैं। एक छोटा सा गंजा सा साइड पर सफेद बालों वाला और दूसरा काला सा लंबा सा, देखने को दिल ना करे। मैं हैरान के कह रहे थे कि लड़का साथ लाएंगे, इनमें से तो एक भी लड़का नहीं है। खैर बाद में पता चला कि काला और लंबा वाला लड़का था। मेरा तो अंदर ही मर गया। मैं चुप कर गई, मुरझा सी गई। अम्मी मेरी हालत समझ गई। सब चले गए तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगी, बेटा सब कुछ नहीं मिलता। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब है, अपना घर है, छोटी सी फैमिली है। शक्ल सूरत में क्या रखा है, सब अल्लाह के बनाए हैं। रिश्ता अच्छा है, ना ना करना। मुझे कई घंटे समझाती रही। मैंने बहुत सोचा, बड़ी मुश्किल से खुद को मनाया कि खैर है, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे सिर्फ दुल्हन बनने का शौक था। तब मुझे कुछ पता नहीं था कि शादी सिर्फ दुल्हन बनने का नाम ही नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी उठानी होती है, घर बसाने और बनाने की। कोई अच्छा रिश्ता मिल भी नहीं रहा था। 27 साल उम्र हो गई थी। सब मुझ में डर डाल रहे थे कि जरा सी उम्र और हो गई तो कोई शादी नहीं करेगा। मैंने खुद से कहा, चलो खैर है, शादी तो हो ही रही है ना, दुल्हन तो बन जाऊंगी, बात की बात में देखी जाएगी। एक बार सुर्ख जोड़ा तो पहन लूं। सब में शोर मच जाएगा कि शुमाइला की भी शादी हो गई। जिनको लगता है कि मेरी शादी नहीं हो सकती, वो भी हैरत से कह उठेंगे कि है शुमाइला की शादी है। उनकी सारी पेश गोइयों पर पानी फिर जाएगा। हाँ हो गई। मंगनी के दिन हमारी एक दूर की रिश्तेदार जो अम्मी के बहुत करीब थी, वो भी आई। मंगनी के बाद जब लड़के वाले चले गए तो उन्होंने शोर मचा दिया। हाय, हमारी शुमाइला तो बहुत प्यारी है, ये लड़का तो उसके साथ जरा भी प्यारा नहीं लगता। क्यों लड़की को रोड़ना है? पता नहीं उन्होंने अम्मी को क्या पट्टी पढ़ाई। मेरी वो अम्मी जो उस दिन मुझे लेक्चर दे रही थी कि शक्लों में क्या रखा है, सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, बात से फिर गई। बाकियों जैसी जुबान बोलने लगी। कहने लगी, दफा करो, इतनी दूर भी रिश्ता करना है और वो भी ऐसा लड़का। हमने नहीं करना रिश्ता। उधर लड़के वाले अपने घर जाकर मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों में मिठाइयां तकसीम करते फिर रहे थे कि हम फहद का रिश्ता लाहौर पक्का कर आए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि वाह, लाहौर की लड़की सियालकोट आने के लिए तैयार हो गई है, बड़ी बात है। सब उन्हें मुबारकें देने लगे। उन्हें भला क्या खबर कि उनके जाते ही यहाँ से रिश्ता टूट चुका है। कुछ दिन बाद जब उन्हें पता चला तो वो तड़प उठे। बार बार फोन करें मगर हमारे घर में कोई फोन ना उठाए, क्योंकि अम्मी ने एक बार फोन उठाकर कह दिया था कि आपका मंगनी का सामान जिसने रिश्ता करवाया है उसके घर भिजवा दिया है, वहां से जाकर ले लें, हमने रिश्ता नहीं करना। इससे पहले वो कुछ बोलते, अम्मी ने फोन बंद कर दिया। आधी रात को मेरी आंख खुली तो देखा अम्मी गहरी नींद सो रही हैं और उनका फोन मुसलसल बज रहा है। मैंने फोन उठाया तो देखा कि कई मिस कॉल्स के साथ कई मैसेजेस आए हुए हैं। लिखा था, अल्लाह के लिए एक बार बात सुन लें। दोबारा फोन बजा तो मैंने बाहर जाकर उठा लिया। दूसरी तरफ लड़का था। मेरे फोन उठाते ही रोने लगा। कहने लगा कि प्लीज आंटी, रिश्ता ना तोड़ें, हमारी पूरे मोहल्ले और खानदान में बेइज्जती हो जाएगी। मैं वादा करता हूं कि आपकी बेटी को खुश रखूंगा। मैंने बताया कि मैं लड़की हूँ, शुमाइला, जिससे आपकी बात तय हुई थी। अम्मी सो रही हैं। वो ये सुनकर ऊंची ऊंची रोने लगा। शुमाइला, आपको अल्लाह का वास्ता हमारे साथ ऐसा ना करें, या तो आप लोग रिश्ता ही ना करते। अब जब रिश्ता कर लिया है तो ऐसे ना तोड़ें। मेरा दिल हिल गया। कोई लड़का शादी के लिए मेरी ऐसे मिन्नतें भी कर सकता है? शादी तो दूर की बात, आज तक मुझे कभी किसी ने छेड़ा भी नहीं था। बल्कि मजे की बात यह है कि एक दिन मैं बहुत परेशान हुई कि या अल्लाह, ऐसी भी मेरी क्या शक्ल है कि कोई छेड़ता भी नहीं है। वरना लड़कियां तो इतने किस्से सुनाती हैं कि कैसे किसी ने उन्हें अप्रोच किया। कहा करते थे कि मेरी शादी मुश्किल से होगी, और आज ये दिन भी देख लिया कि एक बंदा मुझसे शादी करने के लिए रो रहा है। या अल्लाह, ये दिन भी तूने मुझे दिखाना था। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। मैंने फैसला किया कि मैं घर आए रिश्ते को नहीं ठुकराऊंगी। सुबह मैंने अम्मी को सारी बात बताई तो वो मुझ पर बरस पड़ी। जब रिश्ता नहीं करना तो नहीं करना, ऐसा कुछ सोचना भी ना। मैंने कहा कि अम्मी, मेरी शादी है, जब मुझे मसला नहीं तो आपको क्या मसला है? मैं अड़ गई कि मैंने रिश्ता नहीं टूटने देना।
امی کو یہ بات اتنی بری لگی کہ وہ میری دشمن بن گئی۔ رشتہ تو خیر نہیں ٹوٹا، لیکن منگنی سے شادی تک کا وقت میرے لیے عذاب بن گیا۔ امی ہر وقت مجھے ذلیل کرتی، میرے ہاتھ سے کوئی چیز تک نہ پکڑتی۔ اچھی خاصی ارینج میرج کو لو میرج جیسا بنا دیا۔ کس اذیت سے میری شادی ہوئی، بیان سے باہر ہے۔ امی نے سزا کے طور پر مجھے جہیز تک نہیں دیا۔ وہ اتنے اچھے تھے کہ مجھے 2 کپڑوں میں لے گئے۔ آج شادی کو کئی سال ہونے کے باوجود فہد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمارا بہت ہی اچھا تعلق ہے۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے صرف شکل دیکھ کر اتنا اچھا رشتہ نہیں ٹھکرایا۔ پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ماہر نفسیات صابر چودھری۔